विवादों में रहा है, फिर चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हों या फिर इनके पिताजी हों, क्योंकि वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो अपने कार्यकाल में बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज थी उसमें घिरे रहे थे, और जस्टिन ट्रूडो भी पिछले हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में जस्टिन ट्रूडो भी घिरे थे। खास बात है कि ना सरकार में उनका इस वक्त कोई था, ना अपनी पार्टी में उनका कोई था। ऊपर से जो खालिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो, उसने जस्टिन ट्रूडो की अब विदाई कर दी है। यही मेरा सर्वे का पहला सवाल था जो मैंने पब्लिक से पूछा कि कनाडा से क्यों हुई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की विदाई। तो 7% लोगों ने कहा कि ट्रंप से पंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि ट्रंप जब से चुनाव जीते अमेरिका में बड़ा मुखर हो रहे थे वो जस्टिन ट्रूडो को लेकर, और वो तो उन्हें प्रधानमंत्री भी नहीं मानते थे, गवर्नर कहते थे कनाडा का। 37% लोगों ने कहा कि जो भारत विरोधी नीति थी वो एक मेजर फैक्टर रहा ट्रूडो की विदाई के पीछे। 56% लोगों ने माना है कि खालिस्तानियों का जिस तरह से खुले तौर पर समर्थन किया जस्टिन ट्रूडो ने, वो उनकी प्रधानमंत्री पद से विदाई का कारण बना, और वही वजह बना कि उनकी पार्टी के नेता उनसे दूर होते चले गए। सर्वे का दूसरा सवाल, जस्टिन ट्रूडो की कौन सी नीति भारत को पसंद नहीं आई। 41% लोगों ने कहा खालिस्तानियों का समर्थन, 14% लोगों ने कहा कि जो आतंकी था निज्जर, उसकी हत्या का भारत पर आरोप लगाया गया था, और 19% लोगों ने कहा व्यापार वीजा सेवाओं पर जो रोक लगाई गई थी। 26% लोगों ने कहा भारतीय हाई कमिश्नर पर जासूसी के जो आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा तीसरा सर्वे, क्या जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बेहतर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 82% लोगों ने कहा कि हाँ, अब जस्टिन ट्रूडो के बाद भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे जो बिगड़ गए थे और ऐसा लग रहा था कि टूट के कगार पे आ गए हैं, वो अब सुधरेंगे, बेहतर होंगे। 18% लोगों ने इसका नामे जवाब दिया। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, रमनीक सिंह मान जी जो कि एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और मनन द्विवेदी जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मनन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। वही सवाल जो आज की तारीख में हर भारतीय जानना चाह रहा है कि क्या रिश्ते अब बेहतर होंगे ट्रूडो के जाने के बाद, क्योंकि ट्रूडो के साथ तो इतनी कंट्रोवर्सीज रही, और कनाडा के झूठ पे झूठ, झूठे आरोप, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमने देखा पिछले दिनों। ऐसा था कि रिश्ते शायद टूट जाएंगे, इस कगार पे आ गए थे वहां पे सारी चीजें। अभी क्या लग रहा है, ट्रूडो के जाने के बाद कुछ सुधार होगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जब सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, चले जाएंगे, तो भारत और कनाडा के रिलेशन पहले से ज्यादा इंप्रूव होंगे। क्योंकि हमको थोड़ा यहाँ पर इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। हम अगर देखें कि मानवीय सुरक्षा की जो परिभाषा पहली बार परिलक्षित की गई, जो दी गई, वो थी कनाडा, स्विट्जरलैंड और जापान द्वारा। तो एक्चुअली जो वर्ल्ड में पीस, कामरादरी, स्टेबिलिटी, शांति, इन सब जो रिजीम्स नहीं है, सारी जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बातचीत है, वो कनाडा, स्विट्जरलैंड और जापान से ही पूरे विश्व में परिलक्षित हुई। और उसके अलावा भारत और कनाडा के संबंधों को हम देखें तो हम पाएंगे कि करीब $18 बिलियन का ट्रेड फिगर है भारत और कनाडा के बीच में। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का रिलेशनशिप भी भारत और कनाडा के बीच में काफी हेल्दी है। उसके अलावा न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की ट्रीटी भी भारत और कनाडा के बीच में है, जिसमें कि सीरियस रिएक्टर भारत को दिया गया था, उसका फ्यूल भी दिया गया था जो कि कनाडा से आया। तो मैं ये कहूंगा कि जब इतना सारी पृष्ठभूमि है एक अच्छे और सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप की, तो ट्रूडो ने अपने खालिस्तान के इशू को और बस अपनी पॉलिटिकल अवनपमेंटशिप के लिए भारत के साथ तलखी मोल ली। तो मुझे लगता है कि, और इसके अलावा हम देखें तो एक तरफ आप बयान ये भी है कि ट्रूडो बड़े ऑब्स्टिनेट और एरोगेंट हैं, और जब कभी भी पार्लियामेंट्री सिचुएशन उनके अगेंस्ट होती है तो उनके सहायक लोग उनके साथ आ जाते हैं, और बड़ी ही ताकत से, पुरजोर तरीके से ट्रूडो अपना न्यूमेरिकल जो पावर इक्वेशन है वो हैंडल करते हैं। पर इस बार शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उनकी डेप्यूटी मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्रिस्टीनिया फ्रीलैंड, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से वहां पर इस्तीफा दे दिया है। उसके अलावा ली ब्लैंक से भी अंतिम रूप से बातचीत करने की कोशिश की, एक डेस्परेट वे में
ट्रूडो ने बात करने की कोशिश की ली ब्लैंक से, जो कि ट्रूडो गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, पर उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। इसके अलावा हम देखें कि पुराने जो चमत्कार उनके फादर के टाइम पे हुए, इलियट ट्रूडो के टाइम पे हुए, कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहे, मुझे नहीं लगता अब की बार ऐसा होने वाला है। और जो पन्नून का विषय है, जो निजर का विषय है, उसको लेकर कनाडा और भारत के संबंधों में तल्खी आई। और पर सबसे बड़ी बात यह है कि नाफ्टा को अगर हम लें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो विदेश नीति है वो बात करती है एक तरीके की विड्रॉल की फॉरेन पॉलिसी पे। तो नाफ्टा के जो अमेरिका के संबंध है, जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं, वो भी ट्रंप ऐसा कर देंगे 20 जनवरी 2025 के बाद कि कनाडा और मैक्सिको से बहुत सारे संबंध विच्छेद हो जाएंगे अमेरिका के। ऐसा इस समय 15 दिन पहले 20 जनवरी के हमें यहाँ भारत बैठ के प्रतीत होता है। ये मैं कहना चाहूँ। ठीक है, मैं रवनीत सिंह मान जी के पास चल रहा हूँ। रवनीत जी, क्या सिर्फ एक खालिस्तान का मुद्दा था या और भी आप इश्यूज मानते हैं कि मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि ट्रंप को अपनी ही पार्टी में कोई नहीं मिला, उनको शायद इस चीज़ का इल्म हो गया था कि भाई मेरी पार्टी मुझे बैक नहीं करेगी और इसीलिए अब बेहतर है कि मैं किनारा कर लूँ? ट्रूडो को, ट्रंप को नहीं, ट्रूडो। हाँ, सॉरी, ट्रूडो। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, एक विषय तो वो है जो आपने बताया खालिस्तानियों का। इसके अलावा इकोनॉमी क्राइसिस में थी, लिविंग कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, ग्रोसरीज महंगी हो गई हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, घर को लोन पे मॉर्गेज पे लेना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है, ड्रग की प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, और सबसे जो बुरी हालत है वो लॉ एंड ऑर्डर की है इस वक्त कनाडा में। लॉ एंड ऑर्डर कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कनाडा में आज। और जो एक साधारण कैनेडियन है वो अपने देश में, अपने घर में, अपने शहर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और खास तौर पे जो एक रेडिकलिज्म का राइज आया है कैनेडियन सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक बड़े तौर के ऊपर, चाहे वो आप सिख रेडिकलाइजेशन की बात कर लीजिए, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात कर लीजिए, वो बिल्कुल निरंकुश एक किस्म से बढ़ता रहा। और उसके अंदर जैसा कि अभी द्विवेदी साहब ने बताया कि जो फ्रीलैंड है, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उनकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थी। सो फ्रीलैंड ने रिजाइन किया उस दिन जिस दिन बजट पेश करना था। तो जो उसके बाद जो फॉल बैक ऑप्शन आता है, जो दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश करना था वो भी रिजाइन कर गए। तो मतलब कहने का ये है कि उनके लिए जो एक सत्ता में रहने का कारण रहा पिछले कुछ समय से, वो एनडीपी के रहे जगमीत सिंह। और जगमीत सिंह का जो मैंडेट था वो बड़ा क्लियर था कि उन्होंने खालिस्तान का जो मुद्दा है उसको आगे रखा हमेशा। और उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, जस्टिन ऑल्सो प्लेड बॉल विद हिम। और अंग्रेजी की एक कहावत है, कहते हैं व्हेन यू डांस विद द डेविल डांसेस विद यू। तो जब आप इस प्रकार के लोगों के साथ मिलके सरकार चलाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आपके ऊपर आएगा। वो थोड़ा देर से आया पर वो आया कल, जब इनको रिजाइन करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि एज फार एज द कैनेडियन सोसाइटी इज कंसर्न, कैनेडियन पीपल आर कंसर्न, बाय एंड लार्ज द वेल मीनिंग, मैं कहूंगा जो वेल मीनिंग वहां पे भारतीय डायस्पोरा है, उनके लिए इट इज गुड रिडेंस। और आशा ये है कि आने वाले समय में जो कैनेडियन पॉलिटी है, जो वहाँ के राजनेता हैं, वो इस बात को समझेंगे कि भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और उसके साथ अपने निजी हितों के लिए या अपने आंतरिक मामलों को लेके अगर आप केवल सरकार को अफलोट रखने के लिए आप एक माइनॉरिटी पार्टनर को, जो गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है, बाय द वे एनडीपी जगमीत सिंह की पार्टी जो है वो सरकार का हिस्सा नहीं है, एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहे थे गवर्नमेंट को। तो आप साथ रखने के लिए, अपनी सरकार को अफलोट रखने के लिए आप जो कर रहे थे वो देश के ऊपर बहुत भारी पड़ा है, कनाडा कैनेडियन सोसाइटी के ऊपर बहुत भारी पड़ा है, उनके लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। ठीक है, साधारण कैनेडियन की मैं बात कर रहा हूँ। जी, मेरे साथ प्रभु दयाल जी हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, सीनियर डिप्लोमेट। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। आपने देखा कि जिन परिस्थितियों में ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा, उनके ट्रूडो के जाने का आप एक बड़ा कारण क्या मानते हैं?
क्योंकि जो उनके एक्ट थे भारत विरोधी वो तो हम पिछले कई दिनों से लगातार देख ही रहे थे। और क्या मेजर चीजें आपको लग रही हैं जिसकी वजह से कहते ना घर के रहे ना घाट के, वो वाली सिचुएशन हो गई ट्रूडो की? देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने जो नीतियां अपनाई उससे कैनेडियंस का बहुत नुकसान हो रहा था। वहां पर हर तरह की क्राइसिस हो गई, इन्फ्लेशन